हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है यूजेस सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। A fund flow statement is an essential tool for the financial analysis and is of primary importance to the financial management। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत ही ज़रूरी टूल है अगर हम अपनी फर्म की फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं। तो nowadays it is being widely used by the financial analysts, credit granting institutions and financial managers। आजकल फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्केल पे यूज़ की जा रही है, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट हो जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन हमें ग्रांट करती है तो भी ये फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हमारी हर कंपनी की देखती है। एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स जो भी होते हैं वो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ए फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ टू रिवील द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल ऑन द टू बैलेंस शीट डेट्स। तो बेसिक जो पर्पस है फंड फ्लो स्टेटमेंट का वो यही होता है कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। जो हमारी अलग अलग ईयर की बैलेंस शीट डेट्स हैं उसमें हमारी जो फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल है उसमें कितना चेंज आ रहा है। इट आल्सो डिस्क्राइब द सोर्सेज फ्रॉम विच एडिशनल वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन फाइनेंस्ड एंड द यूजेस टू विच वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन अप्लाइड। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें शो करते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या हैं और हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या हैं, कहाँ से हमें पैसा आ रहा है, वर्किंग कैपिटल आ रही है हमारी और कहाँ पे हम उसे अप्लाइड कर रहे हैं अपनी वर्किंग कैपिटल को। सच ए स्टेटमेंट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन असेसिंग द ग्रोथ ऑफ फर्म। तो इस तरह की जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है नॉर्मली हम इसे यूज़ करते हैं अपनी फर्म की ग्रोथ को जज करने के लिए कि कितनी ग्रोथ हमारी फर्म की अपनी कंपनी की हो रही है। By making the use of projected fund flow statement, the management can come to know the adequacy or inadequacy of the working capital even in advance। तो अगर हम प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाते हैं, तो इससे मैनेजमेंट को एडवांस में पता चल जाता है कि वर्किंग कैपिटल क्या उनकी फर्म में एडिक्वेट एक अच्छी मात्रा में है या नहीं है, कहीं इसकी इनएडिक्वेसी तो नहीं है, वर्किंग कैपिटल की कमी तो नहीं है फर्म में। अगर ज़्यादा है तो भी पता चल जाएगा मैनेजमेंट को, अगर वर्किंग कैपिटल हमारी फर्म में कम है तो भी प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट से मैनेजमेंट को एडवांस में पता चल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है बिज़नेस में। आपको सही एडवांस में हर चीज़ का पता लग जाए। One can plan the intermediate and long-term financing of the firm, repayment of the long-term debts, expansion of the business, allocation of the resources, etc। तो अगर ऐसी चीज़ें हमें एडवांस में पता चल जाती हैं कि इन फ्यूचर पैसे की तंगी रहेगी या पैसा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो हम पहले से एडवांस कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हमें पैसा कहाँ कहाँ से मैनेज करना होगा, जो भी हमारे डेट्स होंगे लॉन्ग टर्म हमें उन्हें किस तरह से पे करना है, अगर बिज़नेस एक्सपेंड करना है तो उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें किस तरह से एलोकेट करना है। तो ये सारी हमें चीज़ें पता लग सकती हैं अगर हम प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट अपनी फर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट है इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। नंबर 1 इज़ इट हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस ऑन द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंसर्न। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है काफ़ी कुछ रिवील करती है, जो जो हमारी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हुई है उनका क्या क्या अफेक्ट हुआ है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल पोजीशन पे। The balance sheet gives a static view of the resources of a business and the uses to which these resources have been put at a certain point of time। तो बैलेंस शीट जो है हमें रिसोर्सेज के बारे में बताती है बिजनेस के, और कहाँ कहाँ हमने इसका यूज़ किया है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है हमारी, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कोजेस फॉर सच चेंज। जो भी चेंजेस आए हैं हमारी ट्रांजेक्शन्स में, फंड फ्लो स्टेटमेंट हर एक ट्रांजैक्शन का कॉज बताती है, कारण बताती है, और उन चेंजेस की वजह से हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पर क्या असर पड़ता है वो सब ये हमारी फाइनेंशियल फंड फ्लो स्टेटमेंट बताती है। समटाइम्स ए कंसर्न में ऑपरेट प्रॉफिटेबली एंड येट इट्स कैश पोजीशन में बिकम मोर एंड मोर वर्स।
कई बार कोई भी कंसर्न बहुत ही प्रॉफिटेबली रन करती है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कैश पोजीशन जो है डे बाय डे ख़राब होती जाती है। तो इस तरह से जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट है एक सही आंसर देती है, ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट है फर्म का उसको हुआ क्या, वो कहाँ यूटिलाइज किया गया है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। सेकंड है, इट थ्रोज लाइट ऑन मैनी perplexing questions of general interest which otherwise may be difficult to be answered such as। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं जो है वो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देती हैं जो कि कई बार हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, इनका आंसर हम किस तरह से दें। ए है इसका, वाई वर द नेट करंट एसेट्स लेसर इन स्पाइट ऑफ हायर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। तो कई बार हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं एवरी ईयर, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी करंट एसेट्स हैं, नेट करंट एसेट्स हैं, वो इतनी कम क्यों हैं। तो इसका जवाब हमें अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिलता है। बी है, 5 more dividends could not be declared in spite of available profit। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत सारा प्रॉफिट है इसके पास, तो फिर इसके बावजूद भी वो कंपनी जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है हर साल, तो अच्छा डिविडेंड क्यों नहीं वो देती। तो इसका आंसर भी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से इजीली मिल जाता है। सी है हाउ वाज इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड्स देन द प्रेजेंट अर्निंग्स। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि हम बहुत सारा डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो अपनी प्रेजेंट अर्निंग से भी ज़्यादा। तो इसका आंसर भी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाता है। व्हाट हैपन टू द नेट प्रॉफिट एंड वेयर डिड दे गो। हमारे नेट प्रॉफिट को क्या हुआ और वो कहाँ यूटिलाइज किया गया। ये है, व्हाट हैपन टू द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। हमारे जो भी प्रोसीड्स थे, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची है या हमने कोई शेयर्स इशू किए या डिवेंचर्स इशू किए, तो उनका जो भी अमाउंट हमें मिला तो वो कहाँ गया। तो इसका आंसर भी हमें अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डेट्स। जो भी हमारे डेट्स थे, लोन से वो हमने वापस किए, तो उनका सोर्स क्या था, कहाँ से हमने पैसा लेकर उनके जो डेट्स थे वो वापस किए। जी है, हाउ वाज द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एंड हाउ विल इट बी फाइनेंस्ड इन फ्यूचर। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो इन सब का जवाब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से बड़ी ही इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रियलिस्टिक डिविडेंड पॉलिसी। समटाइम्स अ फर्म हैज़ सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कई बार फर्म के पास बहुत सारा प्रॉफिट होता है जिसे वो डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, बट येट इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड फॉर लैक ऑफ लिक्विड और कैश रिसोर्सेज। लेकिन कई बार हम एडवाइस करते हैं कि बहुत सारा प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको लिक्विड की कमी हो जाए, कैश रिसोर्सेज की कमी हो जाए। तो ऐसे केसेस में ए फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रियलिस्टिक डिविडेंड पॉलिसी। तो ऐसे केसेस में हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है हेल्प करती है कि हम एक रियलिस्टिक डिविडेंड पॉलिसी को बनाएं अपनी फर्म के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज ऑफ ए कंसर्न्स आर ऑलवेज लिमिटेड एंड इट वांट्स टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे रॉ मटेरियल है, जिस भी तरह के रिसोर्सेज हमारी कंसर्न में है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। चाहे वो फंड्स हैं हमारी कंसर्न के, तो वो सब कुछ हमेशा लिमिटेड में ही होते हैं। तो उन सब रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हम किस तरह से करेंगे, ये हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बताती है। अ प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टेड फॉर द फ्यूचर हेल्प्स इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। अगर हम एक अच्छी प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इससे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं कि हमें किस तरह से मैनेजरियल डिसीजंस लेने हैं। The firm can plan the deployment of its resources and allocate them among various applications। तो इससे फंड फ्लो स्टेट फर्म जो है अपने रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से अलग अलग एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, तो ये हमारी प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है फिफ्थ,
It acts as a future guide. A projected fund flow statement also act as a guide for future to the management. प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर कोई फर्म बनाती है तो मैनेजमेंट इसे एज ए गाइड के रूप में यूज़ कर सकती है अपनी फर्म के फ्यूचर के लिए. द मैनेजमेंट कैन कम टू नो द वेरियस प्रॉब्लम्स इट इज़ गोइंग टू फेस इन नियर फ्यूचर फॉर वांट ऑफ फंड. तो इससे मैनेजमेंट को एडवांस में पता चल जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर नियर फ्यूचर उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं फॉर वांट ऑफ फंड्स. द फर्म्स फ्यूचर नीड्स of funds can be projected well in advance and also the timing of these needs. तो फर्म को इन फ्यूचर किस तरह से फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो मैनेजमेंट को पहले से ही पता लग जाता है और टाइमिंग भी पता लग जाता है कि कैसी कैसी उनकी ज़रूरतें होंगी. द फर्म कैन अरेंज टू फाइनेंस दीज नीड्स मोर इफेक्टिवली एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स. अगर हमें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले पता लग जाता है तो इससे मैनेजमेंट जो है पहले से ही तैयार रहती है, फंड्स को रेज़ करना शुरू कर देती है ताकि आने वाली फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा जा सके. Next है sixth, it helps in appraising the use of working capital. A fund flow statement helps in explaining how efficiently the management has used its working capital. तो fund flow statement जो है explain करती है काफ़ी अच्छे से कि मैनेजमेंट किस तरह से वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंटली यूज़ कर रही है एंड आल्सो सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ द फर्म. और सजेस्ट करती है कि किस तरह से वर्किंग कैपिटल पोजीशन जो है फर्म की इसे और अच्छे से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये सारी हेल्प जो है हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाती है. नेक्स्ट है सेवंथ, इट हेल्प्स नोइंग द ओवरऑल क्रेडिट वर्थनेस ऑफ ए फर्म. The financial institutions and banks such as state financial institutions, Industrial Development Corporation, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, etc. all ask for funds flow statements constructed for a number of years before granting loans to know the credit worthiness and paying capacity of the firm. तो स्टूडेंट्स जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं जैसे कि स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जब भी किसी भी कंपनी को लोन देती है, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देती है तो सबसे पहले ये जो हमारी कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स हैं, ये सबसे पहले डिमांड करते हैं कि हमें फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट आप दिखाइए जितने भी साल की हो आपके पास लोन देने से पहले, जिससे कि जो बैंक्स हैं या कॉर्पोरेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पता लगा सके कि इनकी क्रेडिट वर्थनेस, किसी भी कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस कैसी है, क्या वो इस पोजीशन में है कि अगर वो लोन ले रहे हैं किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से, टाइम पर वो वापस कर भी पाएंगे या नहीं. तो ये सब पता चलता है हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से. Hence, a firm seeking financial assistance from these institutions has no alternative but to prepare fund flow statements. तो इस तरह से कोई भी फर्म हो जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, लोन्स की ज़रूरत है, तो उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता, उन्हें फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी ही पड़ती हैं अगर वो चाहते हैं जिससे कि वो इजीली ग्रांट ले सकें, लोन ले सकें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, कॉर्पोरेशन से. तो इसके लिए ज़रूरी है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाएं जो कि टाइम आने पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए साबित होती है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक. इस वीडियो में इतना ही. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.